Assalamu alaikum viewers and welcome to yet another very informative episode of the Good Life Show. हमने जो डॉक्टर सामिया के साथ सिलसिला शुरू किया था अबाउट डिफरेंट वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, वो आप लोगों में बहुत पजीराई हासिल कर रहा है. जाहिर है हमें ये इन्फॉर्मेशन और कहीं सिखाई नहीं जाती और जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहे उतना ही हम अपनी खुराक के ज़रिए अपना ख्याल रख सकते हैं. आज इस इम्पॉर्टेंट वाइटामिन की हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर सामिया के साथ. दैट इज़ वाइटामिन बी. अब वाइटामिन बी की बहुत सारी किस्में हैं. ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हम उस पर एक फुल फ्लैश शो कर रहे हैं, ये सब तो हमें बताएंगे अब डॉक्टर सामिया राजी. हाय डॉक, हाउ आर यू? अच्छा, पहली बात तो ये कि आज हम एक स्पेसिफिक बी की बात कर रहे हैं. बीज बहुत सारी हैं और हम B12 की आज ऑलराइट, तो आज का शो इज ऑल अबाउट B12 ओनली. अब और भी बहुत सारी बीज हैं विच आर एसेंशियल फॉर द बॉडी. सो सारी जो बीज हैं वो इसेंशियल हैं हमारे लिए. बट उनमें से जो बहुत चीज़ें हैं जिनके बगैर डेली हमारी जो लाइफ है वो ऑल्टर होती है, हम उनको एक एक करके लेंगे. तो उनमें से वी डिसाइडेड कि वील टॉक अबाउट B12 विच आई फील इज़ द वन वी शुड स्टार्ट विद. राइट, ठीक है. अच्छा, बी वाइटामिन जो हैं सारी की सारी ही दे एक्ट लाइक आइदर को फैक्टर्स और को एंजाइम्स. जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि जो जिस्म में हमारे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए का, डीएनए का सिंथेसिस होता है, ये सारे प्रोटीन इन्वॉल्व करते हैं, अमाइनो एसिड्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं. तो इन सब में जो रिएक्शंस हैं उनमें बीज इसेंशियल हैं. इन सब ये पूरे सिस्टम के लिए, पूरे सिस्टम के लिए. एंड मैंने जो सुना है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्वस सिस्टम एज वेल. ऑलराइट, ठीक है. सो B12 जो है उसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 रोल्स हैं उनमें से एक तो वही जो व्हाट यू आर सेइंग इज इट्स इफेक्ट ऑन द स्पाइन एंड योर ब्रेन. बेसिकली जो हमारी नर्व्स होती हैं उनके जो फाइबर होता है, इट्स लाइक जैसे इलेक्ट्रिकल वायर नहीं होती, इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की हमेशा कोटिंग चढ़ी होती है. तो समझो कि हमारी जो नर्व होती है उसकी भी वो एक वायर की तरह होती है एंड इट्स कोटेड बाय अ लेयर ऑफ फैट. ऑलराइट, ठीक है. और उसके अंदर हमारी वाइटामिन B12 उस फैट की माइलिन शीथ उसे हम कहते हैं, उस माइलिन शीथ की सिंथेसिस के लिए B12 इज़ एसेंशियल. सो इफ़ यू आर डिफिशेंट इन B12 तो आपके सारे नर्व और ब्रेन से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो अफेक्ट होंगे. ठीक. अच्छा, दूसरा इसका जो एक बहुत ज़रूरी रोल है दैट इज़ इन माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे जो आपकी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं. सेल्यूलर लेवल पे, सेल के भी अंदर, साइटोप्लाज्मा में भी, लेकिन अब हम माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का लिवर है जो ठीक है. उसका मेन फंक्शन चलाता है उसकी बात करें. सो माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस वगैरह हो रही हैं उसमें भी B12 का बहुत ज़्यादा रोल है. और इसमें सबसे ज़्यादा ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर. सो हमारे रेड ब्लड सेल्स के सिंथेसिस के लिए, उनकी इंटेग्रिटी के लिए कि वो इतने मजबूत हों कि वो बार बार क्रश होके टूट ना जाएं. सो इस तरह के, और उसके फिर जो ज़ाहिर है अलामात जो साइंस एंड सिम्टम्स बनते हैं वो तो हम जाएंगे उसमें अलग से. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इसके मेन फंक्शंस क्या, रोल्स क्या हैं. हाँ, और तीसरा जो मैं, हाउ कैन आई फॉरगेट, इट्स द बुनियाद ऑफ ऑल ऑफ अस. इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ योर जेनेटिक मटीरियल विच इज़ योर DNA. ऑलराइट. सो ये 3 इसके मेन एरियाज हैं. अब इसकी डिफिशिएंसी हो तो यू कैन इमेजिन कि हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती. एंड व्हाट आर द सिम्पटम्स? ओके, सो इनिशियल सिम्टम्स इसके कुछ भी नहीं होंगे. सो आपकी जब डिफिशिएंसी शुरू होगी तो यू विल स्टार्ट विद ऑलमोस्ट नथिंग एक्सेप्ट मे बी यू विल गेट सम फटीग. एक थकी थकी सी फीलिंग शुरू हो जाती है. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सिम्टम्स इसके बॉडी शो करती जाती है उसमें दे कैन बी एनीवेयर फ्रॉम numbness in your hands and your feet, tingling, cracks on the lips, वो अब आपके म्यूकोजा से आ गए. मुंह के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं. ठीक है, एफ्थस अल्सर्स जिन्हें कहते हैं. उनके ऊपर तो इतना रिमार्केबल फ़र्क पड़ता है कि यू गेट एन एफ्थस अल्सर और जो लोग बहुत अरसे उसको लगाते रहते हैं, क्या लगाते हैं, सोमोजेल लगाते हैं, बॉन्जेला या सोमोजेल, दैट कोल्ड जेल. हाँ, वो अगर 1 टेबलस्पून B12 का ले ले लिक्विड फॉर्म में, उनका शाम तक वो अल्सर बेहतर होना शुरू हो जाता है. दिस इज हाउ रिमार्केबल द डिफरेंस इज. अच्छा, इसके अलावा टंग भी थोड़ी सी स्वोलन होती है, एक शाइनी सी स्वोलन सी टंग भी हो सकती है इससे.
आपके एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स बनने शुरू हो जाते हैं. Your cognition also gets affected, है ना? ब्रेन फॉग होती है, मेमोरी. सो पीपल हु आर ओल्डर, उनको जब डिमेंशिया लाइक सिम्टम्स शुरू होते हैं तो हम उनको ज़रूर B12 मेथिकोबॉल के शेप में देते हैं. Yes. और मेडिसिन में ट्रेडिशनल जो हमारी मेडिसिन है उसमें एक ज़माने में इसकी डिफिशेंसी सिर्फ बड़ी सीरियस चीज़ों में ही डायग्नोज होती थी, और एक बड़ा टॉक्सिक सा फॉर्म है जो सिंथेटिक फॉर्म है B12 का, वो देते थे, विच वाज सायनोकोबालामीन. Okay. सो सायनोकोबालामीन से ये होता है कि वो वक्ती तौर पे आपका मसला तो हल कर देता है, लेकिन पीपल हु हैव B12 डिफिशेंसी दे नीड टू टेक इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिकॉज डिफिशेंसी के जो रीजंस हैं वो जब मैं उनमें जाऊंगी तो आपको समझ में आएगी कि ये डिफिशेंसी ज़्यादा अरसे चलती क्यों है, एंड यू कॉन्स्टेंटली नीड टू सप्लीमेंट. सायनोकोबालामीन में सायनो से आपको समझ आएगी कि द पार्ट ऑफ इट इज़ साइनाइड. हाँ, सो साइनाइड से सायनोकोबालामीन बना हुआ. दिस इज़ द सिंथेटिक फॉर्म. अच्छा, अब इसको अगर आप लो तो वक्ती तौर पे आपका मसला तो हल हो जाएगा, जो कि पर्निशियस एनीमिया या फिर DNA वगैरह के लिए, या आपके यही अल्सर्स बन रहे हैं, टिंगलिंग हो रही है, डायबिटिक्स को दे देते थे नर्व सिम्टम्स के लिए. लेकिन ये जो इसका मेथिकोबॉल का जो मेथिलेशन ऑफ द माइलिन शीथ है, उसका रोल DNA के अंदर और RBCs के अंदर ये बहुत बाद में जाके पता चला है, कोई 90s में जाके साइंस ने इस्टेब्लिश किया है कि इट्स एक्चुअली इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. अच्छा, अब वो जो सायनोकोबालामीन के शेप में आप देते थे उसकी डोजेज बड़ी नॉमिनल सी होनी चाहिए, लेकिन होता ये है कि वी गेटिंग अ लॉट ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स दीज डेज. और B12 डिफिशेंसी जब 90s में सारी मेडिकल कम्युनिटी में, न्यूट्रिशन कम्युनिटी में, फूड इंडस्ट्री में उसकी एक नॉलेज फैल गई, तो दो वाइटामिन्स हैं जिनकी सिंथेटिक फॉर्म्स बहुत ज़्यादा उन्होंने सुपर ऐड करनी शुरू कर दी टू थिंग्स लाइक सीरियल्स एंड मिल्क्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली, विच इज B12 एंड फॉलिक एसिड. और इनको जब आप इस लेवल पे दो, जो हम एक साइलेंटली उसको ले रहे हैं, अगर हम बाज़ार से कोई सीरियल ले रहे हैं, कोई दूध ले रहे हैं, उन सब में जिस पे भी लिखा हुआ है फोर्टिफाइड विद B12, डू रीड द लेबल, इट्स 90% सायनोकोबालामीन, which is a synthetic which form. is the synthetic one. Okay. अब सिंथेटिक को आपकी ओवरलोडिंग हुई हुई है, अब उसको जब जाहिर है बॉडी ब्रेक डाउन करेगी B12 में, और तो फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होगा, साइनाइड, तो उसकी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है. तो टॉक्सिसिटी जो है उसकी भी जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो कुछ डिफिशिएंसी से भी मिलते हैं. Oh, that's quite confusing. That's very confusing, yeah. So उसमें भी आपको ये टिंगलिंग वगैरह भी हो सकती है, बट मोस्टली आपको एक एजिटेशन सी होती है. These people become like restless. Oh. हाँ, और your palpitations शुरू हो जाती हैं, your mind starts racing, स्किन में फ्लशिंग रेडनेस होगी, ठीक है. सो डू ट्राई एंड अवॉइड द सिंथेटिक वर्जन. ठीक है, लेना भी है तो उसको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेना है, नॉट लॉन्ग टर्म. द फॉर्म्स दैट आर एब्जॉर्ब्ड और बायो अवेलेबल या जो हमें लेने चाहिए आर मेथिकोबालामीन, मीथाइलकोबालामीन और एडेनोसिनकोबालामीन. ओके, ठीक है, ये दोनों हैं जो बायो अवेलेबल हैं और ये हमारी बॉडी में एज कोएंजाइम्स एक्ट करती हैं. ठीक है, इनकी आपको कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी, इनकी कोई अपर लिमिट नहीं है. ठीक है. इट्स वाटर सॉल्युबल, सो ये विटामिन बीज आर वाटर सॉल्युबल, जनरली दे आर वाटर सॉल्युबल. हाँ, ये माइलिन शीथ ऑफ कोर्स इज मेड ऑफ फैट, तो ये जो B12 है ये कुछ आपके फैट में स्टोर्स बनाती है, बट इट्स नथिंग जिसके लिए हम ये जो नेचुरल फॉर्म्स हैं उससे हम परेशान हो कि इनकी कोई अपर लिमिट होनी चाहिए. सो उसकी टॉक्सिसिटी सिर्फ तब होती है जब आप सिंथेटिक फॉर्म ले रहे हो. ठीक है. सामने जरा डिटेल में मुझे सारे साइंस भी जितने के इंसानी अकल को अभी तक मालूम हुए वो भी बताएं, और मैंने ये भी सुना है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी फॉर अ लॉन्गर पीरियड रहे तो आपको इरिवर्सिबल इफेक्ट्स होते हैं. तो वो सारा इरिवर्सिबल तो मैं वैसे ही बता देती हूँ कि जब इसका आपकी पेरिफेरल नर्व्स जब डैमेज होना शुरू हो जाएं, वो पेरिफेरल नर्व होती है जो आपके राइट एट द एंड होती है. ठीक है. तो वो जब नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाएं और वो एक दफ़ा डैमेज आपका हो जाए तो वो इरिवर्सिबल है. हाउएवर, having said that, there is no need to panic. There is a thing called neuroplasticity. Nerve pathways have now been seen to regenerate. वो एक alternate nerve pathway बना लेते हैं.
ठीक है, On itself. on itself. Yes. Oh, like liver, it grows. Yes, Okay. yes. These are all recent findings. So brain cells जो कहते थे brain cells मर गए तो बस फिर ख़त्म, ये रीजेनरेट कर जाते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल इसलिए भी हम इसके ऊपर जोर देना चाहते हैं कि एक सर्टन हद तक ही वो रीजेनरेट करेंगे। Exactly. अगर आपकी एज इतनी हो गई है और आपने इस डिफिशिएंसी को टाइम पे नहीं पकड़ा तो फिर आपका डैमेज इस तरह का होगा कि जो जितनी उम्र रह गई है उसमें वो रिवर्स नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो डज दैट इंडिकेट कि हमें इसके ख्याल बचपन से ही बच्चों में रखना चाहिए? हाँ, क्योंकि बच्चों में भी इसका इफेक्ट आ जाता है। Clearly. I mean, again, I love to give my own examples because I'm my own best study. I remember getting aphthous ulcers throughout my life, वो जो मुंह में अल्सर्स बनते हैं, and now that I think back and I have linked my whole body together, remember I've also told you people before that I had a digestive problem. Yes. And I was intolerant to milk. तो जब आपके digestive problems होते हैं तो B12 absorb नहीं होती। अच्छा, तो B12 कैसे absorb होती है? So B12 आपकी अच्छा, इसकी जो source है, the source is animal proteins. ठीक है, ठीक, प्रोटीन, हाँ, वेजिटेबल से नहीं आती, एनिमल प्रोटीन से आएगी, या आपको सप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब एनिमल प्रोटीन से आप ले भी रहे हो तो आपको अगर गट इश्यूज हैं तो ये गट में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये गट अगर आपकी इन्फ्लेम्ड है तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगी, एंड स्लोली आपकी डिफिशिएंसी बनती जाएगी। पीपल लाइक दैट विल हैव टू सप्लीमेंट, लाइक आई ऑलवेज सप्लीमेंट विद B12। सो क्लियर साइंस छोटे छोटे पहले इसी तरह एफ्थस अल्सर्स या टिंगलिंग वगैरह तो खैर इतनी यंग एज पे नहीं होती कि मुझे होती, हाँ, बट म्यूकोजल प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, और एक फटीग की फीलिंग और क्रैम्पिंग और मसल एक्स एंड पेन्स। तो उनको अगर आप B12 उनको सप्लीमेंट करें, या आप बच्चे की बुनियाद से ही उसकी गट को पकड़ लें और उसकी गट को सही कर दें, गट सही होगी तो B12 तो अब्जॉर्ब होगी। लेकिन उसके लिए अगेन आपको एक हेल्दी प्रोटीन इनटेक लेना है, व्हिच इज अगेन आप कितना को ले लेंगे? नहीं, बच्चे लेते हैं, प्रोटीन इनटेक तो हो जाता है, हम एवरेज लोगों का भी इतना हो जाता है कि हमारी B12 उससे पूरी हो जाए। अच्छा, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन ही जब नहीं होगी, और वो नहीं होगी अगर आपका गट कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक तो जनरल गट के इश्यूज तो हो ही गए, ठीक है, IBS वगैरह ऑब्वियसली उसमें से तो फिर कुछ भी। फिर इसकी जो दूसरी सोर्स है वो एनिमल मीट के अलावा इज माइक्रोब्स, which are the microbacteria जो सॉइल में भी होती है। जैसे wheat grass पे एक पर्टिकुलर डॉक्टर ने रिसर्च की कि वो अपनी wheat grass ग्रो करते हैं, आई थिंक इट वाज डॉक्टर बर्ग। तो उनकी कंपनी ने जब wheat grass ग्रो की अपने ही किसी सप्लीमेंट बनाने के लिए, तो दे फाउंड आउट व्हेन दे टेस्टेड इट दैट इट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर B12. And that was very interesting for them. Then where did that come from? From the soil. From the soil. Wow. इसीलिए वो recent research है ना कि सब्जियों को जो बहुत धो के वो करते हैं। जानी, वो तो इसलिए धोना पड़ता है कि पेस्टिसाइड, वरना वो मिट्टी भी आपके लिए, soil is also really good for you. अब तो soil भी अच्छी नहीं रही, लेकिन हमारे गट का बैक्टीरिया जो है वो भी B12 प्रोड्यूस करता है। अच्छा, सो जब गट का बैक्टीरिया, जैसे हम कहते हैं ना कि ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स लो, तो यूर इंट्रोड्यूसिंग गुड बैक्टीरिया इनटू योर गट, सो फॉर देयर मेटाबॉलिज्म वो हमारे लिए जो चीज़ें हार्मफुल हैं उनको वो खुद अपना खाना खा लेते हैं, उनका खाना वो होता है, और वो जो उनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे फायदे के लिए होते हैं। ऑलराइट, सो इट्स अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। सो वो काफी इंटरेस्टिंग। हाँ, अच्छा, अब मुझे वो सिम्टम्स की जरा लिस्ट बता दें। सो हमने डिमेंशिया लाइक सिम्टम्स की बात कर ली है, हमने नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन की बात कर ली है, हेयर लॉस, रिपीटेड सोर थ्रोट, blurry vision, chronic bodily aches and pains, and tinnitus, which is constant ringing in the ears. समय ये बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि this is again a peripheral nerve disorder. ओह, जो peripheral nerves जो हैं जो आपके ईयर में जा रही हैं, तो जैसे अभी मैंने blurred vision कहा, वो आपकी आंखों की peripheral nerves हो गई, और tinnitus में आपके कानों की जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनका डिसऑर्डर, और अंदर वो घंटियां बजती रहती हैं। ओह माय गॉड, इसके और भी रीजंस समझे जा रहे हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, बट वन ऑफ द कॉजेस विटामिन B12 डेफिशिएंसी। हाई ब्लड प्रेशर में भी ये है कॉमन टिनिटस, एंड इट इज अ टॉर्चर फॉर पीपल हु हैव इट। आई हैव हर्ड सो। या आई मीन, यू नो, दीज आर वन ऑफ दोज थिंग्स जो हम इमेजिन नहीं कर सकते जब कोई कहता है ना, लिव इन कांस्टेंट नॉइज। या सोचें
जो ज़्ज़ या टी एक आवाज़ कान में आई जा रही है, दैट्स प्रीटी मुझे तो कभी जब मैं इसके बारे में पहली दफा पढ़ा था साइकोलॉजिकल सेम विद मी। अच्छा, पेल स्किन, शाइनी ग्लॉसी टंग हमने बात कर ली थी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी या नर्व डैमेज, एंड दे कैन बी अ हाई फॉल्स पल्स रेट। वाई? बिकॉज आपके जाहिर है, जब मैंने आपको बताया कि इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस और उनकी इंटेग्रिटी के लिए ज़रूरी है, हेल्दी ब्लड, हाँ, रेड ब्लड सेल्स स्पेसिफिकली। तो उसमें फिर क्या होता है कि जब आपके रेड ब्लड सेल्स अगर टूट फूट रहे हैं और आपको अनीमिया डेवलप हो गया है, तो आपके जो सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, और जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो हार्ट विल पंप हार्डर, सो आपका पल्स रेट हाई हो जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज अनदर साइन, जो कि अगेन जो हम साइनाइड पॉइजनिंग की बात कर रहे थे उसमें भी ये हो सकता है। हाँ, अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो, साइनोकोबालामिन, not methycobalamin, please remember that you cannot have a toxicity with methicobal. अच्छा सामिया, अगर फॉर इंस्टेंस जैसे मेरी डाइट है या आपकी डाइट है, हमें विटामिन बी के सप्लीमेंटेशन कितनी करनी चाहिए? तो इसकी सप्लीमेंटेशन के लिए अगर आपकी गट बिल्कुल ठीक है and you feel that you don't have okay, let's go to what will be the first sign that आपकी गट सही काम नहीं कर रही। ठीक है, सबसे पहले तो गट में हमें इसके एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए क्या है? हमें इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन जब हम खा रहे हैं अभी, एनिमल प्रोटीन से हमारी B12 आ रही है, और एनिमल प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस होती है, उसको एक्टिव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। और जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका कम होगा, जो कि क्यों कम होगा इस पे भी हम अभी जाते हैं 2 सेकंड में, तो जब आपका स्टमक का एसिड कम होगा तो आपको ब्लोटिंग लाइक सिम्टम्स होंगे, आपको एसिड रिफ्लक्स की फीलिंग होगी। तो दीज आर साइंस दैट आपकी डाइजेशन सही नहीं चल रही है, एंड ऑफ कोर्स IBS के साइंस तो आपको मालूम है। तो दीज पीपल शुड टेक B12 नो मैटर व्हाट। ओके, यू कैन टेक अ नॉमिनल डोज, उसकी एक मिनिमल सी बना के रख लें, 1000 माइक्रोग्राम्स कर लें, 500 माइक्रोग्राम्स कर लें, अगर आपको एस्टैब्लिश्ड डिफिशिएंसी नहीं फील हो रही, और इफ़ यू डोंट हैव गट इश्यूज। ओके, यू गेटिंग माउथ अल्सर्स, डोज हाई कर दो। यू गेटिंग एक्स एंड पेन्स इन योर मसल्स, तो आप डोज हाई कर दो। ठीक है, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि आजकल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और दिमाग नहीं क्लियर काम कर रहा, और आप अपनी डोज हाई कर दो। जो ओल्डर एज में 62 से जो ऊपर लोग होते हैं, 60s बल्कि 60 से ही ऊपर कह लो, तो 20 to 25% दे आर गारंटीड B12 डिफिशिएंट, उनको तो देनी ही पड़ती है। मतलब हमारा टाइम तो आ ही गया ना। और दूसरा ये कि इसलिए भी इसको सप्लीमेंट करो एज यू कीप ग्रोइंग ओल्डर, ताकि आपकी जो मैं रीजनरेशन की बात कर रही हूँ वो रीजनरेट होती रहे, आपकी नर्व्स भी, और जब तक जिंदगी है आप अपने दिमाग होशो-हवास में रहो। ठीक है। अच्छा सामिया, फिर अभी हमारे प्रोग्राम जो अभी देख रहे हैं उनमें से वो कौन से लोग हैं जिनको विटामिन B12 अब शुरू कर देना चाहिए? हाँ, एक तो एज की बात तो मैंने कर दी, इफ़ यू ओवर अ सर्टन एज और इफ़ यू अप्रोचिंग दैट एज, सो यू शुड स्टार्ट सप्लीमेंटिंग। फिर दूसरा, आपके जिनको गट इश्यूज़ हैं या जिनका हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेवल लो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक और जो जिस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, इफ़ यू टेस्ट पॉजिटिव फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एंड अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स व्हेन दे टेस्ट यू, जब आप अपने मैदे के इश्यूज़ के साथ जाते हो तो वो आपको H पाइलोरी का टेस्ट देते हैं, which is it's a type of bacteria, so if it is present in your stomach then it will interfere with the absorption of vitamin B12. yeah, so आपको उसका टेक्निकल नाम नहीं भी आता, तो जिनके ये टेस्ट हुए हुए हैं वो पीपल हु कम टू मी, आई नो कि आप लोग खुद भी अवेयर होते हो, दे डू टेल मी कि हम H पाइलोरी पॉजिटिव हैं, Alright. so if you're H पाइलोरी positive then you must supplement with B12. ठीक है। Or you start sorting out the acid, and how can you sort out the acid? You just take apple cider vinegar. ये जो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ, जो स्टमक एसिड है, जो आपका मैदा एसिड प्रोड्यूस करता है, उसको आप सप्लीमेंट करना, जिससे चीजें मतलब सॉर्ट ऑफ आम लफ्ज़ों में हजम होती है। हाँ, तो उस स्टमक को एसिड करने के लिए हम, इसीलिए मैं आपको जो डाइट्स में भी, पिछली दोनों डाइट्स में मैंने आपको बताया है कि एप्पल साइडर विनेगर आप सुबह में ले लिया करो। तो these people they should supplement it. How much? Just a tablespoon. Okay.
before every meal. Okay. You can also take another supplement which is called betaine hydrochloride. Okay. That also improves the absorption and improves the functioning of the hydrochloric acid. So All right. either of the two will work. And then people who should supplement, अगर आप glucophage पे हो, आप metformin जिसे कहते हैं, अगर insulin resistant हो या diabetic हो, तो you will be on either of these things ना, metformin या glucophage के नाम से आपको मिलेगी. So then you have to supplement if you do not take omega-3 fatty acids, क्योंकि इसके लिए फैट ज़रूरी है. इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए? Yes. Isn't it water soluble? It's water soluble, लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं, लेकिन ये जहाँ पे जा रही है वहाँ पे तो हमें चाहिए ना. और ओमेगा 3 में जो DHA है हमारा, वो अगेन उसकी सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है. तो आप तो इसके साथ हमें वो भी लेना है? हाँ. ओके. सो यू नो, अगर आपकी अगेन फिश आपकी डाइट में नहीं है, ओमेगा 3s आर अगेन थिंग्स दैट आई जनरली गिव टू एवरीबॉडी. ओके. तो जैसे मैं वो देती हूँ प्रोबायोटिक्स और मिल्क थिसल, B12 की तो बाद में बात आती है. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आई प्रिस्क्राइब टू एवरीबॉडी. ओके. ओके. ये तो बच्चों को भी दिया करें. ओके. क्योंकि इससे जो आपकी बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट है वो बड़ी अच्छी होती है. एंड देन अगेन things like B12 deficiency will not really occur in the children. All right. So you do need omega-3 fatty acids for B12. हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो इसकी absorption में करती हैं, फ़र्क डालती हैं, और उसमें आ जाएंगी आपकी bladder control medicines, sleeping pills, antidepressants, blood pressure medicines, statins, cholesterol lowering सारी medicines, steroids, antibiotics, aspirin, birth control pills, women who are pregnant or lactating. अगर आप nursing mother हो, you will be deficient in B12. You should supplement. If you have low folate, which is folic acid. Okay. So then you again need to supplement. Okay. Smokers. जिनको गट इश्यूज है, मैं बात कर चुकी हूँ. और फिर जो टेस्ट यहाँ पे हम नहीं करते वो एक है जेनेटिक रीज़न. उसमें अगर आपके अंदर एक पर्टिकुलर जीन है, वो आपके जेनेटिक टेस्ट में निकल आए कि वो आप में नहीं है, तो दैट मीन्स कि आप इसकी जो सेपरेशन है फ्रॉम मेथिकोबाल टू द मिथाइल फॉर्म जिसमें उसने काम करना है, वो नहीं हो रही. ओके. ठीक है. आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इनटू सिंपल वर्ड्स. नहीं समझ आ गई है. So a lot of times I get confused because I'm trying to simplify things. अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू इन. ये जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स और ये वो, दे आर खलल इन इट्स अब्जॉर्प्शन. तो क्या करें फिर? B12 सप्लीमेंट करो. ओके. 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 हम बात कर रहे थे ना उन लोगों की जिनको B12 जो स्मोकर है वो भी ये ले, लैक्टेटिंग मदर्स, because these are the people who will be deficient in B12. ऑल राइट. ठीक है ना? ठीक है. So that's why I always take B12. I'm on antidepressants, I'm on BP medications, I'm not on statins because I think statins are very, very bad for you in many different ways. I have gut issues, so B12 and B1 is my two go-to vitamin Bs. And we'll have to do a little show on B1 also. तो next show हम सारा करते हैं the rest of B1, B2, B3, B5, 6. मेरी importance के हिसाब से हम पिक करते रहेंगे कि B12 के बाद मेरे ख्याल में अब कौन सी है जो लेनी चाहिए. अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और जाते जाते बताऊं कि ये कुदरत का निज़ाम देखें. ये जब आप मेथिकोबालामीन लेते हो तो वो एक हमारे जिस्म में 2 अमाइनो एसिड्स हैं. वैसे तो कई अमाइनो एसिड्स हैं, पर 2 की अब मैं बात करूँगी. एक है होमोसिस्टीन, और होमोसिस्टीन की भी मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि लॉट ऑफ डॉक्टर्स विल टेस्ट यू फॉर होमोसिस्टीन. इवन इन पाकिस्तान? यस, हमारे भी ये होमोसिस्टीन लेवल्स चेक हुए हैं. और इसको होमोसिस्टीन लेवल को चेक करके हम B12 की डिफिशिएंसी का भी हमें पता चल सकता है. बिकॉज अगर होमोसिस्टीन होता क्या है, होमोसिस्टीन से मिथायोनिन बननी होती है. और मिथायोनिन इज द वन जो कि आगे हर एंजाइमेटिक रिएक्शन में काम करेगी. ठीक है. तो आपने मेथिकोबालामीन ली, वो एक्ट करेगी एज एन एंजाइम फॉर द कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन इनटू मेथायोनिन विच इज़ अनदर अमाइनो एसिड. अब अगर आपकी मेथिकोबाल कम है तो आपकी ये कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथायोनिन नहीं हो रही. ओह गॉड. ठीक. तो होमोसिस्टीन बढ़ रही है. नाउ व्हाई एम आई कमिंग टू दिस? बिकॉज आपकी जब होमोसिस्टीन बढ़ती है तो आपके जो आर्टीरियल वॉल्स हैं उनकी थिकनिंग शुरू हो जाती है. एंड दिस इज़ डेंजरस. इट्स एन इंडिकेटर फॉर अ पॉसिबल हार्ट अटैक, अ पॉसिबल स्ट्रोक एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स.
So deficiency can lead to Yes, so B12 heart problems and yes. Okay. So इसलिए मैं यहाँ से आके ये आपको एक्सप्लेन एक टेक्निकल बायोकेमिस्ट्री का पॉइंट बता रही थी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ अदर फंक्शंस। कुछ फंक्शंस में डायरेक्टली ये खुद, और कुछ में इसलिए क्योंकि ये जो और चीज़ें हैं जो एक्सेस में नुकसानदेह होंगी अगर ये डिफिशिएंट हो जाएगी। All right. ठीक है। So it is actually a very Essential. important essential vitamin. और मेरे ख्याल से आपको समझ भी आ गई होगी। और ये है जी गोश्त में, हर तरह के अंडों में और दालों शालों में नहीं। दालों में नॉमिनल सी आपको मिलेगी, पर दालों में होनी चाहिए क्योंकि इट्स प्लांट बेस्ड। अच्छा, दूसरा एक आपको और चीज़ बता दूं कि इसको जब आप सप्लीमेंट करो एंड यू हैव गट इश्यूज, तो ओरली सप्लीमेंट करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। फिर टीके लगवाओ। टीका जो है, टीका मुझे अगेन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो मेथिकोबॉल का है तो ही लगवाओ, वो साइनोकोबालामीन का ना हो। देखिए मेथिकोबॉल जो भी है, इसके टीके मैंने देखा है हमारी खवातीन आराम से जाके लगवा लेती हैं। तो ये बहुत अच्छा उसका एक कोर्स होता है कुछ दिनों का, ऑल्टरनेट डेज पे भी कुछ डॉक्टर्स दे देते हैं, कुछ कंसेक्यूटिव डेज पे दे देते हैं। तो 21 दिन का भी कोर्स होता है, 10 दिन का भी कोर्स होता है। सो मेक श्योर दैट इफ़ यू आर गेटिंग एन इंजेक्शन फॉर्म तो मेथिकोबॉल हो और साइनोकोबालामीन ना हो, बिकॉज इंजेक्शन में तो वो सीधी डायरेक्टली जा रही है ना इंट्रामस्कुलरली, अब फिर टॉक्सिसिटी होगी। सो साइनोकोबालामीन नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ फॉर योर अवेयरनेस। और दूसरा, इसके अलावा हमारी बहुत सारी जो अब वाइटामिन स्टोर्स खुल गए हैं उनमें आपको लॉजेंजेस मिल जाती हैं विटामिन B12 हाँ, के। ओके। और सिरप फॉर्म में भी मिल रही है। ऑल राइट, तो वो अब्जॉर्ब बेहतर होती है। हाँ, ओके। सो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो फिर आप दूसरे सोर्स से करोगे, वो वो टंग से शुरू हो जाती है, वो आपके गट को बाईपास कर गई है। टंग से जो म्यूकोजा और टंग से होगी एब्जॉर्ब, म्यूकोजा से बेसिकली। तो जब आप इसकी सिरप भी लो तो मेक श्योर यू कीप इट इन योर माउथ फॉर 30 सेकेंड्स। ओके। And if you are taking a drop form or a spray form में भी मिलती है, you can just spray it onto the mucosa on the sides of your face. Oh. तो उसको swallow ना करें फौरन, keep it in your mouth so and it gets absorbed in your blood stream. So count to 30, but not like 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Try saying 1 मेथिकोबालामीन, 2 मेथिकोबालामीन। ये तो बड़ा औखा हो जाएगा। हाँ जी, लंबा हो जाएगा। So the longer you keep it in your mouth, it gets absorbed. So जिनको ये गट इश्यूज हैं और ये बाकी सारे इश्यूज हैं, प्रेफरेबली पिल फॉर्म में B12 मत लें। Oh. क्योंकि उसकी absorption bioavailability कम है। All right, that's information for me because I regularly take it, but in a pill form। हाँ। वो फिर तुम्हारी वो भी कम absorb होती है। Okay। चलो जी, आज से टीका लगवाते हैं। I hope आज के प्रोग्राम से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी और हम फर्दर आपको और भी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताते रहेंगे। डॉक्टर सामिया, थैंक यू सो मच लाइक ऑलवेज। और प्लीज जो आपसे जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके जवाब दे दिया देती। और लॉट ऑफ पीपल वांट टू हैव एन अपॉइंटमेंट विद यू, तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि मैं जो मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स करते हैं, आई एम रिप्लाइंग टू देम। आपको कहाँ इनबॉक्स करें? मुझे इंस्टा पे इनबॉक्स करें, विच इज, अब आप देख लें, नोट कर लें, हम उनका आपको दिखा रहे, वहाँ पे इनबॉक्स करें और वहाँ से आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। And I do check my email every day. So any of you who are saying that I don't respond to your emails, I have none of your emails. So this is my email address and this is the Insta handle. बिल्कुल। इन पे मैसेज करें। Once I establish that you are serious and you actually want a consultation, then I will give you a number to contact. बिल्कुल। और सेकेंडली दूसरा ये है कि ऑनलाइन भी आपकी कंसल्ट हो सकती है जी, बट यू हैव टू शो हाउ सीरियस यू। थैंक यू डॉक्टर सामिया। इंशाल्लाह अगले शो में और बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर सामिया। वील सी यू इन आवर नेक्स्ट शो विद लॉट ऑफ मोर इंफॉर्मेशन। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा हाफिज। Thank you.